एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड गिव आंसर यूजिंग द कोड। तो पहला स्टेटमेंट है, जॉर्ड मरीजने हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, अभिषेक देव हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अपेडा। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, जस्टिस रेवती मोहित्रे देरे हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक एपेडा टर्म है जिनके चेयरमैन बने हैं अभिषेक देव। तो एपेडा क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और एपेडा का कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1986 में। तो एपेडा क्या हो गया? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, it drives the global export of Indian agricultural and processed food by regulating the quality, providing financial assistance and facilitating international market linkages। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच स्टेट इज नगौरी अश्वगंधा विच रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग प्राइमरीली ग्रोन। ठीक है, तो नगौरी, ठीक है, राजस्थान में एक नगौर जिला है, ठीक है ना, वहीं पे नगौरी अश्वगंधा मिलता है जिसको जीआई टैग मिला है। तो ये बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता है। ठीक है, तो नगौरी अश्वगंधा जीआई टैग प्रोडक्ट कहाँ का? राजस्थान का। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच कंट्री हैज ऑफिशियली अडॉप्टेड द यूरो एज इट्स नेशनल करेंसी बिकमिंग द 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन। तो बुल्गारिया बन चुका है लगभग 21वां देश यूरोजोन का। ठीक है, ठीक है, तो बुल्गारिया ऑफिशियली अडॉप्ट किया यूरो को कब? 1 जनवरी 2026 को, और 21वां सदस्य बन चुका है किसका? यूरोजोन का। तो बुल्गारिया ने क्या रिप्लेस किया? बुल्गारियन लेव, ठीक है, जो कि उसका करेंसी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द 5-day पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल गन्ननगाई is celebrated by the Kabui community. It is one of the major festival of which of the following state? तो मणिपुर। ठीक है, तो 5 दिन का पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल गन्ननगाई कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। और किस कम्युनिटी के द्वारा? तो कबुई कम्युनिटी के द्वारा। तो ये मणिपुर का एक मेजर फेस्टिवल है। ठीक है, गन्ननगाई, ठीक है, कबुई कम्युनिटी के द्वारा मणिपुर के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन एंड द सेकंड यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्काई टू द साउथ पोल? तो काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, तो कौन बन गया है यंगेस्ट इंडियन एंड द सेकंड यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्की टू द साउथ पोल? तो काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, which state government has constituted a core committee and a task force to strengthen its energy infrastructure against cyber attack? तो गुजरात की सरकार। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने कंस्टिट्यूट किया कोर कमिटी एंड ए टास्क फोर्स टू स्ट्रेंथन इट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट साइबर अटैक? तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द रामनाथ गोयनका लिटरेरी अवार्ड्स इन चेन्नई? तो चंद्रशेखर कंबाड़ा। ठीक है, तो चंद्रशेखर कंबाड़ा जी को ऑनर किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द रामनाथ गोयनका लिटरेरी अवार्ड इन चेन्नई। अगला प्रश्न है हमारा 8वां नंबर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हैज लॉन्च्ड ए फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर एस्थेटिक डिवोटीज अंडर विच अनमैरिड वैष्णवाइट सेंट्स उदासीन भक्ts across the state will be provided a monthly assistance of 1500 rupees। ठीक है, तो असम के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द एस्थेटिक डिवोटीज अंडर द अनमैरिड वैष्णवाइट सेंट्स उदासीन भक्ts अक्रॉस द स्टेट, और उनको मंथली असिस्टेंस कितना का मिलेगा? 1500 रुपए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, which state has introduced its artificial intelligence and a machine learning policy with the objective of becoming a technology based investment and innovation hub? तो ये इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना
स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग ए टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन हब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट has launched a first of its kind National Digital Land Governance Initiative at pilot locations in Chandigarh and Tamil Nadu, marking a significant step towards the modernization of land administration under the Digital India Land Records Modernization Program. What is the name of this portal? तो Land Stack Portal इसका नाम हो जाएगा, ठीक है? ओके, ठीक है। तो लैंड स्टैक पोर्टल, तो लैंड स्टैक क्या है? इट इज एन इंटीग्रेटेड GIS बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, to create a modern, transparent and unified system for managing land records. It provides single window access to comprehensive land and property information for citizens, lenders and government agencies. और ये बेसिकली GIS बेस्ड मैपिंग पे होगा, ठीक है, और यूनिक लैंड पार्सल आईडी मिलेगा, जैसे आधार कार्ड होता है ना, उस टाइप का, ठीक है ना। सिंगल विंडो एक्सेस होगा, इनफॉर्म डिसीजन मेकिंग होगा, ठीक है। और पायलट लोकेशन पे चंडीगढ़ और तमिलनाडु में इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ऑपरेशन अंडर विच एयर स्ट्राइक्स वेयर कंडक्टेड एंड वेनेजुएला's करंट प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो was captured? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत निकोलस माडुरो को कैप्चर किया गया था यूएसए के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है 12वां नंबर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज साइंड ए MOU, ठीक है, विथ whom to facilitate the exchange of young legal professionals. सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान के साथ एक MOU साइन किया है टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ यंग लीगल प्रोफेशनल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। विच स्पोर्ट वाज रिसेंटली डिकीज्ड मनोज कोठारी एसोसिएटेड विथ बिलियर्ड्स, ठीक है, ठीक है। तो मनोज कोठारी की स्किल संबंधित है बिलियर्ड से, ठीक है, और रिसेंटली उनकी मृत्यु हो गई, डिकीज्ड, ठीक है। तो मनोज कोठारी इज एसोसिएटेड विथ बिलियर्ड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पे 14 नंबर। करेक्टली मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक है आपको 80, तो ये बिल्कुल 1 के साथ मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, SDG इंडिया रिपोर्ट 2025 में इंडिया का रैंक है 99, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में इंडिया का रैंक है 130, और एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और अभी लेटेस्ट जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसका, इसमें इंडिया का रैंक जो है ना 75th पहुंच चुका है, ठीक है, ठीक है। और ऑफरिंग वीजा फ्री एक्सेस टू 56 कंट्री, ठीक है। तो इंडिया का लेटेस्ट रैंक फरवरी 14 2026 के हिसाब से 75 है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SDG इंडेक्स रिपोर्ट 2025, ठीक है। तो उसमें इंडिया का रैंक है 99 आउट ऑफ 167 कंट्रीज, ठीक है, और इंडिया का स्कोर है 67 आउट ऑफ 100, ठीक है। और इंडिया पहली बार टॉप 100 में एंट्री मारा है, ठीक है। और फिनलैंड ने टॉप किया इस इंडेक्स को, फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क। तो फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क, FSD, फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क इसके टॉप 3 हैं, FSD, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है HDI रिपोर्ट 2025, और HDI रिपोर्ट 2025 में इंडिया का रैंक है 130 193 देशों में, और इंडिया का HDI स्कोर है 0.685 जो कि पब्लिश किया जाता है UNDP के द्वारा, और इंडिया को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट टीयर में रखा गया है इसके द्वारा। और टॉप कंट्रीज कौन है? टॉप 5 में है आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी। INSDG, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2025। तो एशिया पावर इंडेक्स जो कि पब्लिश किया जाता है लॉवी इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। तो उसमें यूएसए लीड कर रहा है रैंकिंग को, फॉलोड क्लोजली बाय चाइना, विद इंडिया ऑफिशियली सॉलिडिफाइंग स्टेटस एज द थर्ड रैंक्ड मेजर पावर, ठीक है। तो यूएसए, चाइना, इंडिया, जापान एंड रशिया टॉप 5 एशिया पावर इंडेक्स में नेशंस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यस, और इंडिया का रैंक क्या है एशिया पावर इंडेक्स में? तीसरा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हमारा 15। In which of the following district of Jammu and Kashmir has the first community radio station, Radio Sangam, has been launched near the line of control? तो रजौरी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रजौरी, ठीक है। जम्मू कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम को लॉन्च किया गया, जो कि एलओसी के निकट है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट मतलब गलत स्टेटमेंट कौन है फॉलोइंग में से? पहला स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू मैस्कट नेम्ड सांख्यिकी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू एन अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया हैज सरपास्ड जापान to become the world's fourth largest economy with a GDP of $4.18 trillion। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मॉस्पी ने अपना नया लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया जनवरी 1 2026 को, टू मॉडर्नाइज इट्स इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी एंड प्रमोट द थीम क्या है इसका? डाटा फॉर डेवलपमेंट। मैसेज क्या दे रहा है? डाटा फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। और उसमें रूपी का सिंबल भी डाला गया है, अशोक चक्र भी डाला गया है, ठीक है। ग्रोथ पार्ट डाला गया है, ठीक है। और नेम क्या है इसका? सांख्यिकी, मीनिंग स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, इंडिया सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी विथ जीडीपी ऑफ $4.18 ट्रिलियन, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंफॉर्मेशन more than 1100 athletes will participate in the 8 sports at the second Khelo India Beach Games being organized by the Union Territory of Tagra and Nagar Haveli and Daman and Diu at Ghogla Beach in Diu. What is the name of the mascot of these games to be held? ठीक है, ठीक है। तो सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम्स का मैस्कॉट क्या है? पियर्ड, और जो कि क्या है कि लेवली एंड एनर्जेटिक डॉल्फिन है। और इवेंट कहाँ हुआ था? घोगला बीच दीव में, ठीक है ना। तो घोगला बीच दीव में हुआ था कब से कब? जनवरी 5 से लेकर जनवरी 10 2026 में। लगभग 1300 से ज़्यादा पार्टिसिपेट लिए थे इसमें अलग अलग राज्यों से, ठीक है। कर्नाटका जो था ना टॉप किया था ओवरऑल मेडल स्टैंडिंग्स में, ठीक है। और तमिलनाडु सेकेंड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर हैज पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज फर्स्ट एंगेजमेंट विद द वीमार ट्रायंगल। द वीमार ट्रायंगल इज a regional political grouping of which of the following country? तो ये फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड यानी FGP, ठीक है, ठीक है। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था वीमार ट्रायंगल का मीटिंग में। ये इंडिया का पहला एंगेजमेंट था। और वीमार ट्रायंगल क्या है? एक रीजनल पॉलिटिकल ग्रुपिंग है इसका, फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड यानी FGP का, यानी GPF भी बोल सकते हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है, या गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो जर्मनी, पोलैंड एंड फ्रांस, या फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, जैसे भी आपको याद करना हो, ठीक है। इट इज a regional political grouping consisting of France, Germany and Poland established in August 1991 in the German city of Weimar, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। At which of the following locations did the Prime Minister of India inaugurated a grand international exhibition of the sacred Pipadwara relics titled The Light and the Lotus, the relics of the awakened one, to New Delhi, ठीक है। तो कहाँ पे प्रधानमंत्री भारत के जो है नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एक ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ द सेक्रेड पिपरवारा रिलिक्स टाइटल्ड द लाइट एंड द लोटस
द रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन, तो नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड संस्कारशाला, ए कल्चरल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन एज्ड 4 से 14 साल, ठीक है। तो असम, तो किस असम के गवर्नर ने इनॉग्रेट किया क्या, संस्कारशाला, जो कि एक कल्चरल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल इनिशिएटिव है फॉर चिल्ड्रन एज्ड 4 to 14 ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड ए न्यू recombinant vaccine named Hävaxin to prevent hepatitis E वायरस इन्फेक्शन इन इंडिया, तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने हैवैक्सीन लॉन्च किया है किससे बचाने के लिए, हेपेटाइटिस ई से, ठीक है। ठीक है, तो हैवैक्सीन क्या है, एक नोवेल रिकम्बिनेंट हेपेटाइटिस ई एचईवी वैक्सीन है जो कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने बनाया। इट इज द फर्स्ट एंड ओनली वैक्सीन अप्रूव्ड बाय DCGI for active immunization against hepatitis E in adults age 18 to 65 years, ठीक है। तो प्रिवेंशन किसके देगा, हेपेटाइटिस ई वायरस के अगेंस्ट देगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following wrote the book titled Called by the Hills, A Home in the Himalayas, तो अनुराधा रॉय, ठीक है। Who among the following wrote the book titled Called by the Hills, A Home in the Himalayas, तो अनुराधा रॉय, ठीक है। तो अनुराधा राय का एक नॉन फिक्शन मेमोयर है कॉल्ड बाय द हिल्स, ए होम इन द हिमालय, ठीक है। तो अनुराधा रॉय, ठीक है, ये किनकी किताब है, इनकी किताब का नाम क्या है, कॉल्ड बाय द हिल्स, ए होम इन द हिमालयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज्ड ए 2-day नेशनल वर्कशॉप हैकाथन 2.0 on the development of a digital platform for the Forest Right Act in New Delhi, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स यानी मोटा, ठीक है, ये लॉन्च किया इसको, ठीक है। तो 2-day नेशनल वर्कशॉप हैकाथन 2.0 ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द फॉरेस्ट राइट एक्ट इन न्यू दिल्ली किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर। क्वेश्चन नंबर 24, इन जनवरी 2026 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिगैन ए 2-year टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल alongside Denmark, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया, तो ये लातविया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, कौन कौन है बताइए, यूएसए है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, रशिया है, चाइना है, ठीक है। ये तो P5 मेंबर्स हो गए। अब 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, उसमें से 5 2 साल के लिए होते हैं, फिर 5 2 साल के लिए होते हैं। तो जिनका टर्म 31 दिसंबर 2026 को एंड होने वाला है वो 5 मेंबर्स कौन है, तो वो है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। तो याद रखिएगा डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया जो है लिखा हुआ भी है। तो इनका टर्म जो है ना 31 दिसंबर 2026 को एंड हो जाएगा। और जो 5 और हैं जिनका टर्म अभी बिगिन हुआ है 1 जनवरी 2026 को, तो उनमें आपको हैं बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया एंड लाइबेरिया। तो ये 5 इनका टर्म बिगिन हुआ 1 जनवरी 2026 को और एंड होगा 31 दिसंबर 2027 को, ठीक है। याद रखिए जो 1 जनवरी 2026 को जिनका टर्म 5 नए सदस्यों का शुरू हुआ है तो वो है बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया एंड लाइबेरिया, यानी BCDLL, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया, लाइबेरिया, ठीक है। और जिनका टर्म, और जो अलग 5 मेंबर्स हैं जिनका टर्म 1 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था और 31 दिसंबर 2026 को खत्म होगा, वो हो जाएगा आपको डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, पेन से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये, ओके अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। Among the following, the 1200 megawatt Kalai 2 hydroelectric project has received environmental clearance from the expert panel of the Union Ministry of Environment. At which location is this hydroelectric project located? तो ये अंजाव अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। तो कलाई 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये 1200 मेगावाट का रन ऑफ रिवर पावर प्लांट है अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का। किस रिवर पे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो लोहित रिवर पे है,
इट इज द फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन द लोहित बेसिन, ठीक है, और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसका अप्रूवल दे दिया है। तो इसको 6 से 6.5 साल में बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल होस्ट द 2026 नेशनल लेवल सरस मेला where women self-help group from across India will have an opportunity to showcase their craftsmanship and entrepreneurial skills। तो ये गुंटूर के आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 2026 का नेशनल लेवल सरस मेला कहाँ पे होगा? गुंटूर आंध्र प्रदेश में होगा, ठीक है, जहां से देश भर की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आएंगी और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो अपना क्राफ्टमैनशिप दिखाएं और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को शोकेस करे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इज फर्स्ट Braille library featuring over 4,000 NEP-based educational books to promote inclusive education for persons with disabilities। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, अवध उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है पहला ब्रेल लाइब्रेरी, जिसमें 4,000 से अधिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड एजुकेशनल बुक्स हैं जो कि प्रमोट करेगी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द न्यू फॉर्म्ड भैरव बटालियन, ठीक है, ऑफ द इंडियन आर्मी established to prevent infiltration and neutralize terrorist hideouts will primarily serve as a link between which two forces? तो रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट्स एंड स्पेशल फोर्सेस यानी पारा स्पेशल फोर्सेस, ठीक है। तो न्यूली फॉर्म्ड भैरव बटालियन बनाया गया इंडियन आर्मी का। क्यों बनाया गया? टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन एंड न्यूट्रलाइज टेररिस्ट हाइडआउट्स विल primarily serve as a link between which two forces? तो रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट्स एंड स्पेशल फोर्सेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज रिलीज्ड इट्स फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 which include expenditure component at both constant 2011-12 and current prices। The real GDP growth rate for the financial year 2025-26 is estimated to be 7.4%, ठीक है। तो एनएसओ ने रिलीज किया फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 विच इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर कंपोनेंट एट बोथ कांस्टेंट प्राइस यानी 2011-12 एंड करंट प्राइसेस। द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इज एस्टिमेटेड टू बी 7.4%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द सीएजी ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड द स्टेट फाइनेंसेस 2023-24 रिपोर्ट। According to the report, it's in the financial year 23-24, the share of non-tax revenue of all states constituted dash percentage of their total revenue receipts and 1.08% of the combined gross state domestic product। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8.22%, ठीक है। तो इस फिगर को याद कर लीजिए। तो सीएजी ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट निकाला स्टेट फाइनेंसेस 2023-24 रिपोर्ट और इसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नॉन टैक्स रेवेन्यू सभी स्टेट का शेयर का जो है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट मान लो किसी भी स्टेट का 100 है तो उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू का सभी राज्यों का क्या कंस्टिट्यूट करता है परसेंटेज? 8.22%। और कंबाइंड जीएसडीपी जो सभी राज्यों का उसका कितना कंस्टिट्यूट करता है नॉन टैक्स रेवेन्यू? तो 1.08%, ठीक है। तो दोनों डेटा को याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31, Which of the following countries has unveiled the advanced Hurricane 3000, a truck-mounted high-power microwave weapon designed to neutralize drone threats? तो चाइना, ठीक है। Which of the following countries has unveiled the advanced Hurricane 3000, a truck-mounted high-power microwave weapon designed to neutralize drone threats? तो China. In which of the following states in India has the first fully paperless district court system has been launched? तो Kerala, ठीक है। In which of the following states in India has the first fully paperless district court system has been launched? To Kerala. Which of the following companies has commenced the construction of 570 megawatt Wangchu hydroelectric project in Bhutan? तो अडानी ग्रुप, ठीक है। तो अडानी ग्रुप has commenced the construction of 570 megawatt Wangchu hydroelectric project in Bhutan, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, what is the nickname of the starless gas rich dark matter filled cloud discovered by NASA Hubble Space Telescope which is considered a remnant of early galaxy formation? तो Cloud9, ठीक है। तो what is the nickname of the starless gas rich dark matter filled cloud discovered by NASA's Hubble Space Telescope which is considered a remnant of early galaxy formation? तो Cloud9 उसका नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35,
The Ministry of Women and Child Development has launched an integrated corporate social responsibility and partnership facilitation digital portal with the objective of strengthening coordination, transparency, and systematic stakeholder participation in initiatives for the development of women and children. What is the name of this portal? तो पंखुड़ी पोर्टल है. ठीक है, ठीक है. तो पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने. ठीक है, और ये जो यूनियन मिनिस्टर है अन्नपूर्णा देवी, उनके द्वारा स्पीयरहेडेड किया गया. इट सर्व्स एज ए सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू इंप्रूव द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नेशन वाइड बाय स्ट्रीमलाइनिंग CSR एंड पार्टनरशिप इनिशिएटिव. कोड ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट, सिटीजन, NGO, कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड एनआरआईज टू फंड एंड सपोर्ट वॉलंटरी इनिशिएटिव्स. ठीक है. थीमेटिक एरिया इनका फोकस ऑन न्यूट्रिशन, हेल्थ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, चाइल्ड वेलफेयर एंड वुमेन सेफ्टी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट इन जनवरी 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2026, the United Nations has projected that India's GDP growth will moderate to 6.6% in 2026 compared to 7.4% in 2025. ठीक है, ठीक है. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यानी वेस्प कहते हैं, WESP, वेस्प रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट वेस्प रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर यानी UNDESA के द्वारा इसको निकाला जाता है. इट इज ए फ्लैगशिप रिपोर्ट. ठीक है, और जनवरी में इसका लेटेस्ट रिपोर्ट आया है 2026 में. तो इसके द्वारा प्रोजेक्ट किया कि इंडिया का GDP जो है ना ग्रोथ रेट वो मॉडरेट हो जाएगा 6.6% इन 2026 कंपेयर टू 7.4% इन 2025. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following countries has been struck by typhoon Kalmaegi which has been making headlines in the news? इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन फिलीपींस एंड वियतनाम. ठीक है, ओके. तो ऑप्शन ए ओनली 1 and 2. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन स्ट्रक बाय टाइफून कलमाईगी विच हैज बीन मेकिंग हेडलाइंस इन द न्यूज? तो फिलीपींस एंड वियतनाम में आया था टाइफून कलमाईगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. द गोल ऑफ द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन इज टू रिड्यूस द रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय 10% by 2026 and to make India child marriage free by 2030. By whom was this campaign launched? The Ministry of Women and Child Development. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? द गोल ऑफ द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन इज टू रिड्यूस द रेट ऑफ चाइल्ड मैरिड बाय 10% by 2026 and to make India child marriage free by 2030. By whom was this campaign launched? The Ministry of Women and Child Development. Question number 39. The Chief Minister of which state has inaugurated India's first cancer van named Asha Van designed for the early detection and diagnosis of cancer? तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट कैंसर वैन नेम्ड आशा वैन डिजाइन्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ऑफिशियली रीनेम्ड Adalam Wildlife Sanctuary as the Adalam Butterfly Sanctuary, making it the state's first butterfly sanctuary? तो ये केरलम हो जाएगा. ठीक है ना, तो केरलम की सरकार ने ठीक है ऑफिशियली रीनेम कर दिया है अडालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द अडालम बटरफ्लाई सेंचुरी, मेकिंग इट द स्टेट्स फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी. आंसर हो जाएगा केरलम. उसके बाद है रातापानी टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट? ठीक है, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानाकर. ठीक है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है. इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानाकर. ठीक है, ठीक है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व इज नेम्ड आफ्टर द रिनोन्ड आर्कियोलॉजिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर विष्णु श्रीधर Vakanakar. The Madhya Pradesh government has decided to honor him for his pioneering contribution to the prehistoric rock art studies, including his discovery of the ancient Bhimbetka rock shelters. ठीक है, और डॉक्टर VS वाकानाकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट स्टडीज और उनको पद्मश्री मिला था 1975 में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ. विच स्टेट हैज लॉन्च्ड
पोषण उड़ान 2026, a unique initiative that utilizes a kite festival to raise awareness about hygiene, nutrition and holistic health among women and child. गुजरात, तो गुजरात ने लॉन्च किया है पोषण उड़ान 2026, a unique initiative that utilizes the kite festival to raise awareness about nutrition, hygiene and holistic health among women and children. क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं आगे. The Union Minister of Communication announced the launch of 2 new services by India Post to ensure delivery within 24 and 48 hours. What are the names of these services? Speed Post 24 and Speed Post 48. ठीक है, तो स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48 ये सर्विसेज लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा. ठीक है, दो नया सर्विसेज आया है टू इंश्योर डिलीवरी विद इन 24 एंड 48 आवर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44. द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI has launched the Aadhaar Mascot, a new communication companion designed to simplify public understanding of Aadhaar services. What is the name of this mascot? Uday. ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट्स करता है किसके अंदर? मीति के अंदर करती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है. और UIDAI का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 28 जनवरी 2009 को. ठीक है, ठीक है, UIDAI का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 28 जनवरी 2009 को एज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर प्लानिंग कमीशन. इट वाज लेटर फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑन जुलाई 12 2016 अंडर द प्रोविजन ऑफ द आधार एक्ट. ठीक है, और आधार का जो ऑफिशियल मैस्कॉट है उसका नाम है उदय. ठीक है, योर कैंपेनियन इन द आधार जर्नी, आधार का शुभंकर कौन है? उदय. ठीक है ना, और जो मैस्कॉट का डिजाइन है वो कौन किए थे? अरुण गोकुल फ्रॉम त्रिशूर केरला, who won the first prize in the नेशनल माइकॉफ डिजाइन कंपटीशन. ठीक है, इसका डिजाइन किसने किया था? अरुण गोकुल फ्रॉम त्रिशूर केरला. ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द रिसेंटली डेवलप्ड स्वदेश टेक्नोलॉजी बाय द DRDO फॉर सोल्जर्स रिलेटेड टू, तो ये हो जाएगा पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम. ठीक है, व्हाट इज द रिसेंटली डेवलप्ड स्वदेश टेक्नोलॉजी बाय द DRDO फॉर सोल्जर्स रिलेटेड टू, तो पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46. हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन रेबीज एज ए नोटिफिकेबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, तो दिल्ली. ठीक है, तो दिल्ली ने रिसेंटली अनाउंस किया डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन रेबीज एज ए नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, तो दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर हैज द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट, तो हो जाएगा ईयर 2026. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट को 2026 को. तो आइए एक साथ हम लोग देख लेते हैं वेरियस इंटरनेशनल ईयर्स, काफी इंपॉर्टेंट है सभी. तो 2025 से शुरू करते हैं. देखिए, यूनाइटेड नेशन ने 2025 में काफी सारे इंटरनेशनल ईयर्स को डिक्लेयर किया है. ठीक है, तो 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट है. ठीक है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025 है. उसके बाद है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियल प्रिजर्वेशन, ये भी 2025 है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियल प्रिजर्वेशन 2025. उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये भी 2025 है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 है. ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025. तो 2025 आपको टोटल 4 है. एक है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियल प्रिजर्वेशन एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट. ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2026 का. 2026 के 3 इंटरनेशनल ईयर्स हैं. ठीक है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 2026, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026, और 2026 का एक और है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट, जो यहाँ पे क्वेश्चन भी है. ठीक है, तो 2026 के 3 हो गए, वुमेन फार्मर, इंटरनेशनल ईयर फॉर वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट.
शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो वुमेन फार्मर याद रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद करिए एंड रेंज लैंड एंड पेस्टोरलिस्ट याद करिए। ये 2026 के 3 है। 2025 के मैंने 4 बताया आपको, पीस एंड ट्रस्ट, ग्लेशियल प्रिजर्वेशन, ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब 2027 का भी देख लेते हैं। 2027 का यूनाइटेड नेशन ने 2 डिक्लेयर किया हुआ है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लीगल लिटरेसी 2027 एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट टूरिज्म। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 है और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट टूरिज्म 2027 है। ठीक है, तो 2027 का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लीगल लिटरेसी और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म। ठीक है, 2019 का एक ही डिक्लेयर किया गया है, 28 का एक भी नहीं किया गया है, 29 का एक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारा काफी इंपॉर्टेंट है ये। 2025 का टोटल 4 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट पहला, दूसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियल प्रिजर्वेशन, तीसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड चौथा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2026 का 3 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। 2027 का 2 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लीगल लिटरेसी एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म। 2028 का एक भी नहीं है, 2029 का एक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। रिसर्चर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव डेवलप्ड ए फोटो कैटालिटिक मटेरियल दैट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मेथनॉल फ्यूल यूजिंग सनलाइट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने फाउंड किया है और उन्होंने डेवलप किया एक फोटो कैटालिटिक मटेरियल दैट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मेथनॉल फ्यूल यूजिंग सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 49, इन जनवरी 2026 इन विच लॉ डिड द सुप्रीम कोर्ट अर्ज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस ए रोमियो जूलियट क्लॉज। तो पोस्को एक्ट, तो पोस्को एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया है केंद्र सरकार को जनवरी 2026 में कि इंट्रोड्यूस करिए आप रोमियो जूलियट क्लॉज। ठीक है, तो रोमियो जूलियट क्लॉज इंसर्ट करने किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। इसका आइडिया देने का मतलब ये है कि इससे अलाउ होगा टीनेजर्स हु आर इन क्लोज एज और क्लोज इन एज टू एंगेज इन कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी विदाउट फियर ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। इससे क्या होगा, इट विल प्रिवेंट फैमिलीज और अथॉरिटीज फ्रॉम मिसयूजिंग द लॉ टू अरेस्ट और हैरास यंग कपल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ विच कंट्री हैज द इंडियन आर्मी साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र। तो इजराइल के साथ। तो सूर्यास्त्र लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर के लिए इंडियन आर्मी ने एग्रीमेंट साइन किया, किसके लिए, साथ इजराइल के साथ। सूर्यास्त्र क्या लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है, तो इजराइल के साथ इंडियन आर्मी ने एक एग्रीमेंट साइन किया। तो हमारा ये छठा नंबर समाप्त हुआ प्रैक्टिस सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस लगभग 38 मिनट की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।